कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिसने लेजर करवाया हो, लेसिक करवाया हो? बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने लेसिक करा रखा है एंड आई थिंक हमारे देश के सबसे फेवरेट किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान हैज अंडरगॉन लेसिक हिमसेल्फ। अगर लेसिक नहीं करवाना है, डर लगता है, कोई बात नहीं, मत करवाओ, पर एटलीस्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज मत पहन, चश्मा पहन के रहो। ओकेजनली कभी 1-2 घंटे के लिए शादी या फंक्शन में चले गए तो ठीक है, बट येस इट हैज लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स। तो रिसेंटली आई हैड अ गर्ल हु वाज 7 इयर्स ओल्ड और उसके भाई ने उसकी आंख में पेंसिल मार दी थी, और क्योंकि उसके भाई के एग्जाम चल रहे थे इसलिए पेरेंट्स उस बच्ची को 4 दिन के बाद मेरे पास लेकर के आए। मेजरली देयर आर 2 रीजंस व्हाई हमारे बच्चों को चश्मा लग रहा है। 2 चीजें जो हम कर सकते हैं वो ऑफ कोर्स अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम हम लिमिट करें, एंड नंबर 2 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम अपने बच्चों को आउटडोर में जाने दें। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। और आज हमारी जो गेस्ट है ये बहुत स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि ये हमारी एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारी लाइफ में है, हमारी आँखें, जिससे हमारी लाइफ चलती है, जो हमारी दुनिया को रोशन करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उनका मानना है कि आप किसी भी दर्जे से हो, आप कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आपको बेस्ट आई ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, आपकी बेस्ट आंखें होनी चाहिए। सो मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलूँगी, हम उनके मुंह से ही सुनते हैं। डॉक्टर अंचन गुप्ता, वेलकम टू आवर शो। हाय टीना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। एंड जो आप एनजीओ भी चलाते हो, नेत्रम, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए अपने बारे में कि कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। ठीक, तो आई एम एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, यानी कि आई सर्जन, एंड फनली इनफ व्हाई आई बिकेम एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इज सारा बचपन मैंने चश्मा लगाया और सारा बचपन में खुद चश्मे के डॉक्टर के पास जाती रही। इंटरेस्टिंगली इन माई जर्नी ऑफ लाइफ जो मेरे आई डॉक्टर थे वो बहुत ही चिल्ड आउट थे, बहुत ही कूल और खुश मिजाज थे, एंड मैं हमेशा देखती थी कि उनके हॉस्पिटल के बाहर कैसे रिश्तेदार मरीज़ों को लेकर के आते हैं या मरीज़ खुद लाठी पकड़ के आता है क्योंकि वो देख नहीं रहा होता है, और आई सर्जरी के बाद वो बिल्कुल फिट होकर के चले जाते थे। तो एज अ चाइल्ड इट वाज देयर इन माय माइंड कि ये तो बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है, एंड इवन फॉर माई सेल्फ आई हैड वेरी हाई ग्लासेस पावर। तो उन्होंने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी, एंड दैट्स वेयर द डिज़ायर टू बिकम एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट अरोज, एंड स्टिल आफ्टर डूइंग ऑफ्थल्मोलॉजी फॉर 16-17 years आई स्टिल फील दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, बिकॉज हम हर रोज़ लोगों को एक नई रोशनी देते हैं, और इनफैक्ट अगर हम 2 मिनट के लिए भी अपनी आंखों को बंद कर दें तो दुनिया बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी। Meaningless है, correct. तो हम लाइफ के पूरे एग्जिस्टेंस को रूल कर रहे होते हैं इन अ सेंस। Growing up, my father was also a doctor. My father is also a doctor. He's an orthopedic surgeon. And पापा बहुत ही काइंड हार्टेड डॉक्टर थे। मतलब मैंने देखा कि पापा के हॉस्पिटल में जिसके पास पैसा नहीं होता था वो फ्रूट्स ले आता था, फल ले आता था, सब्जियां ले आता था। तो मुझे लगता था कि मेडिसिन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, एंड इट शुड ऑलवेज रिमेन लाइक दिस। तो जब मैं बनारस से दिल्ली आई एज अ स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करके, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे प्रैक्टिस का मेथड बहुत ही डिफरेंट है। वो एसेंस जो मैंने अपने फादर में देखा था वो यहाँ नहीं पाया जाता है। बट दिस इज़ व्हाट आई ग्रू अप टू, एंड मैं नहीं चाहती थी कि वो जो मेडिसिन के पीछे एक सेवा भाव है उसको हम ख़त्म करें, एंड हेंस मैंने नेत्रम आई फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया। और नेत्रम आई फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव है कि सामर्थ्य के अभाव से कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। पीपल हु कैन पे दे विल बी ट्रीटेड, पीपल हु पे लेस they are also treated at Netram, and people who can't pay at all they are also treated at Netram, and thankfully हम इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए आ रहे हैं। हम हाई स्टेट ऑफ द सोसाइटी को भी ट्रीट करते हैं, एंड हमारा चैरिटी विंग फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज भी करता है। दैट्स अ वेरी नोबल कॉज डॉक्टर अंचल। सो मुझे आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो आई प्रॉब्लम्स है वो क्या होती है? लाइक यू अटेंड सो मेनी पेशेंट्स थ्रू आउट योर डे, तो सबसे ज़्यादा आप क्या कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हो कि जो आपके पास आते हैं आपके पेशेंट्स? व्हाट डू यू सी द मोस्ट कॉमन थिंग? इन डिजिटल वर्ल्ड द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज ड्राई आइज। Okay. फनीली इनफ, जिसको हम लोग बहुत ही मामूली समझते थे वो आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। एंड सेकेंडली इज चश्मे का नंबर। अगेन जब हम पढ़ते थे तब सिर्फ 6-7% बच्चे चश्मे लगाते थे। आज के समय में ऑलमोस्ट 30% चिल्ड्रन आर वेयरिंग ग्लासेस, एंड हेंस नेत्रम रन्स अ ड्राइव
जिसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कूल और स्लम चिल्ड्रन के बच्चों की आंखों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं। एंड इन सम 2 years ऑफ टाइम हमने ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चों को चेक किया, जिसमें से 40,000 बच्चों को चश्मे के नंबर की ज़रूरत थी। Wow. So these are the changing trends and we provided them with free classes. So because as you said, very rightly said कि because digital time है, कोई भी सेक्टर के बच्चे हैं, they want phone all day in their hands, या तो टीवी देख रहे हैं या तो they're so exposed, especially after COVID. Okay, things have changed so much in everyone's life कि सब कुछ करना है तो फ़ोन से ही होगा अब तो. So you think that is a major impact in kids, बच्चों की eyes में? So majorly there are 2 reasons why हमारे बच्चों को चश्मा लग रहा है, and if parents want कि उनके बच्चों को चश्मा ना लगे, तो 2 चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना है. फनीली इनफ, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी उन्हें हेल्दी डाइट खिलाई, आई थिंक दैट्स अ बेसिक. 2 चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो ऑफ कोर्स अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम हम लिमिट करें, एंड नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि हम अपने बच्चों को आउटडोर में जाने दें, किसी स्पोर्ट्स में एंगेज करें, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर बिताएं. तो रिसर्च में पाया गया कि कमरों के साइज़ छोटे हो गए, छतें नीचे आ गई, तो जितने कम दायरे में हम रहते हैं उतना ज़्यादा चश्मे का नंबर बढ़ते रहने की संभावना होती है. तो अगर हम अपने बच्चों को रोज़ 2 घंटे खुले में खेलने दें, मैदान में जाएं, भागे दौड़ें, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करवा लें, then the probability of चश्मे का नंबर आना reduces as much by 60 to 70%. Wow, that's a good Yeah, percentage. right. जो कोई follow नहीं करता है, Exactly, correct. तो वो उनकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स अगर बच्चा बाहर जाके खेलने लग गया तो स्क्रीन देखने का उस पर समय कम टाइम ही नहीं है. राइट. सो डॉक्टर अंचल, ऐसे कोई केस है जो रिसेंटली आप यू हैव कम अक्रॉस कि एकदम से आंखें ऐसे लेके आ गए आपके पास कि आपको लगा कि लाइक यू नो पेरेंट्स शुड हैव टेकन, थोड़ा तो ध्यान दे देते अपने बच्चों पे, ऐसा कुछ ऐसा हुआ है कोई केस? It is very common and happens with us, I would say on an everyday basis, जिसमें मुझे लगता है कि हम दिल्ली में होकर के, साउथ दिल्ली में होकर के भी अवेयरनेस की इतनी कमी क्यों है. तो रिसेंटली आई हैड अ गर्ल हु वाज 7 years old और उसके भाई ने उसकी आँख में पेंसिल मार दी थी. Oh God. और क्योंकि उसके भाई के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए पेरेंट्स उस बच्ची को 4 दिन के बाद मेरे पास लेकर के आए क्योंकि उसके भाई के एग्ज़ाम चल रहे थे. एंड व्हेन वी सॉ द चाइल्ड, पेंसिल की निब उसकी आँख में लग चुकी थी एंड शी हैड टोटली लॉस्ट हर आई साइट. उसकी आँखों में कैटरैक्ट बन गया था. जी हाँ, चोट लगने से आँखों में कैटरैक्ट बन जाता है. तो इट वाज वेरी एगोनाइजिंग टू सी लाइक दैट. तो आई वुड टेल पेरेंट्स एंड एवरीवन कि सबसे पहली बात है, जो छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं पेंसिल से, शार्पनर और नुकीली चीज़ों से, उसका हमें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है और आँखों के मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. राइट, बिकॉज आंखें हैं तो दुनिया है, लाइक यू नो इट्स डार्क विदाउट योर आईज. एब्सोल्युटली, द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ द आईज. या सो ऐसे कोई 2-3 चीज़ें जो आप बता सकते हो दैट पेरेंट्स शुड स्ट्रिक्टली फॉलो. जैसे आपने बताया कि यू हैव टू लिमिट योर स्क्रीन टाइम तो लिमिट करना ही है, गो आउटडोर. सो डू आप जब पेरेंट्स को बोलते हो तो ये आपकी बात सुनते हैं कि दे कम बैक अगेन विद द सेम कंप्लेंट? तो आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जिसको बहुत सारे पेरेंट्स ने आकर के मुझे थैंक यू बोला, एंड आई एम श्योर अगर कोई पेरेंट व्यूअर से सुन रहा होगा वो रिलेट करेगा कि हमारा बच्चा बिना मोबाइल फ़ोन देखे खाना नहीं खाता. राइट. दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन एवरी हाउस होल्ड कि छोटे बच्चे बिना मोबाइल फ़ोन देखे खाना नहीं खाते. इसका मैंने एक हैक बनाया. द हैक इज़ कि आप अपने बच्चे को बोलो कि तुम अगर खाना 15 मिनट के अंदर पूरा ख़त्म कर लोगे बिना मोबाइल फ़ोन देखे तो तुम्हें 20 मिनट का स्क्रीन टाइम मिलेगा. नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज रिवॉर्ड मैकेनिज्म विच वर्क्स वेरी वेल. तो अदरवाइज़ बच्चे क्या करते हैं कि वो एक घंटा तक फ़ोन देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, जिससे वो खाना शरीर को लगता भी नहीं है. इट डजंट टर्न आउट टू बी न्यूट्रिशियस बिकॉज फूड इज़ नॉट जस्ट ईटिंग, इट इज़ मेंटल एसिमिलेशन ऑफ द फूड ऑल्सो. वेयर जब बच्चों ने रिवॉर्ड मैकेनिज्म फॉलो किया कि अच्छा मैं खाना जल्दी से खा लूँगा तो मम्मी पापा मुझे 20 मिनट के लिए फ़ोन देंगे, उनका ब्रेन ये समझ नहीं पाता कि अच्छा पहले तो मैं 1 घंटा देखने को मिल रहा था. सो लॉट ऑफ पेरेंट्स केम बैक एंड टोल्ड मी दैट मैम इट हैज़ वर्कड वंडर्स. अब हमारा बच्चा खाना भी जल्दी से खा लेता है और उसको हम सिर्फ 20 मिनट का स्क्रीन टाइम भी देते हैं. अच्छा. सो दैट्स अ प्रैक्टिस हैक व्हिच हैज़ रियली वर्कड वेल. ओके. एंड जैसे आपने बताया कि व्हेन दे गो आउट एंड प्ले, डज इट चेंज द विजन इन एनी एस्पेक्ट? तो हम लोग ने बचपन में सबने सुना है कि सुबह उठ करके हरी घास में चलने से चश्मे का नंबर हट जाता है.
तो बहुत सारे समय तक ये समझते रहते हैं कि ये मिथ है और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बट रिसर्च से ये प्रूव हो चुका है कि आउटडोर में स्पेशली द मॉर्निंग सन वो बॉडी में विटामिन डी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एंड विटामिन डी की तादाद अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में हो तो चश्मे का नंबर बढ़ता नहीं है। एंड सुबह उठ करके जब हम हरी घास पे चलते हैं तो जो ग्रीन कलर है वो आंखों की रेटिनल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तो वो भी हमारे चश्मे के नंबर को तेज़ी से बढ़ने से रोकता है। तो एक्चुअली ये जो कहा गया या ये हम सबको फॉलो करना चाहिए कि सुबह उठ करके मॉर्निंग सन में एक्सपोज होना चाहिए एंड ग्रीनरी को देखना चाहिए, इससे चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा। सो राइट, एज जैसे आप बोल रहे हो कि आजकल जो बच्चे होते हैं कर्टन्स बंद कर देते हैं, लेकिन रूम डार्क रूम में रहो, सो ऑल दिस आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट अफेक्टिंग द आइज, इट इज़ अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो समझना ज़रूरी ये है कि सन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो वो होती है ब्लू लाइट, एंड वो ब्लू लाइट हमारी बॉडी को चार्ज रखती है, एनर्जेटिक रखती है, हमारी मेमोरी को इंक्रीज़ करती है, हमारी फोकस पावर को इंक्रीज़ करती है, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को इंक्रीज़ करती है। तो एक्चुअली डे लाइट का एक्सपोजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल जो ट्रेंड है कि हम कमरा पूरा बंद रखेंगे, डार्क रूम में रहेंगे, गोथ का कल्चर है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न वाई मेंटल हेल्थ इज़ इंक्रीजिंग। Mental health problems are increasing because we are not exposing ourselves to light and something जो प्रकृति में इतनी ज़्यादा मात्रा में available है, which is sunlight, can help fix our eyes, it can help fix our brain. So why not use it? Why not use it? It's a free treatment. Right. सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है एक आई डॉक्टर के लिए कि चश्मा उतारना है। बिल्कुल, चश्मा लग गया है, चश्मा कब उतरेगा? चश्मा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? और लग गया, मेरे बच्चे को चश्मा लग गया या मुझे चश्मा लग गया, एवरी एज ग्रुप हैज द सेम थिंग, चश्मा लग गया, चश्मा अच्छा नहीं लग रहा, चश्मा उतार दो कैसे भी करके। करेक्ट। सो हाउ डू यू एड्रेस दैट प्रॉब्लम? तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि चश्मा हटाने का परमानेंट इलाज इज़ पॉसिबल ओनली आफ्टर द एज ऑफ 20-21। बाय दैट टाइम हमारी आंखों की ग्रोथ कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब आप हमारे 15 साल के बच्चे का लेसिक कर दीजिए, हमने सुना है चश्मा हट जाता है। तो येस, लेसिक चश्मा हटा देता है, इट्स अ ब्रिलियंट सर्जरी, इट इज़ अ ब्रिलियंट गिफ्ट ऑफ साइंस, बट देन फॉर दैट योर आई शुड बी मेच्योर, 20-21 साल की होनी चाहिए आपको कम से कम, और आपके चश्मे का नंबर पिछले 1 साल से स्टेबल होना चाहिए। अगर उससे कम उम्र के बच्चे हैं तो 11 ईयर्स की एज ऑनवर्ड्स हम लोग ऑर्थो के कॉन्टैक्ट लेंसेज एडवाइस करते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज जिन्हें आप रात में पहन के सो जाते हैं। एग्जैक्टली इन लेंसेज को हम रात में पहन के सो जाते हैं। सुबह उठ करके हमें ना कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की ज़रूरत है, ना चश्मा पहनने की ज़रूरत है। ये हमारे कॉर्निया के शेप को ओवरनाइट मॉडिफाई कर देता है और दिन भर हम बिना चश्मे के दुनिया देख सकते हैं। एंड दैट इज़ नॉट द ओनली एडवांटेज, द अदर एडवांटेज इज़ कि ये जो लेंसेज होते हैं ये चश्मे के नंबर को बढ़ने से ऑलमोस्ट 80% रोक देते हैं। तो अगर हम लोग 11-12 ईयर्स के एज ग्रुप में अपने बच्चों को ऑर्थो केरेटोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रोवाइड कर दें तो दिन भर उन्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं होगी और उनके चश्मे का नंबर जो तेज़ी से बढ़ रहा है वो भी रुक जाएगा। This is something very new. I've never heard. इस बारे में कभी नहीं सुना है। So these are permanent lenses or? So these lenses they have a life of 2 to 3 years. Okay. And it's a temporary treatment. उसको रात में लगाएंगे तो अगले 24 घंटे तक कॉर्निया मॉडिफाइड रहेगी। अगर लेट्स से हम किसी दिन रात में नहीं लगाते हैं देन नेक्स्ट डे वी विल गेट अप टू अ सब ऑप्टिमल विजन। तो ये परमानेंटली हमारे नंबर को नहीं मॉडिफाई कर रहा, ये ओवरनाइट हमारे कॉर्निया को शेप को चेंज कर दे रहा है जिससे हमारा दिन निकल जा रहा है बिना चश्मे और ग्लासेस की। प्लस ये कॉर्निया की शेप को जिस तरीके से चेंज कर रहा होता है, प्लस चश्मे के नंबर का बढ़ने की जो आईबॉल की ग्रोथ होती है वो मोस्टली नाइट में होती है, तो ये आईबॉल की ग्रोथ को वहीं प्रिवेंट कर देता है और नंबर तेजी से बढ़ता नहीं है। और आजकल हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्थोकेरेटोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंसेज को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये मेथड आर्मी नेवी भर्ती में जाने वाले लड़के भी यूज़ करते हैं क्योंकि उनमें लेसिक सर्जरी एडवाइस नहीं होती है बट उन्हें 6x6 पढ़ना होता है। तो अगर वो ऑर्थोकेरेटोलॉजी लेंसेज लगा के लें और 10-15 दिन पहले से लगाना शुरू कर दें तो ऑन द डे ऑफ मेडिकल दे विल बी एबल टू रीड 6x6. Oh wow. Yes. And is it a very expensive treatment? For a pair दोनों आँखों के लिए लगभग 45,000 to 50,000 कॉस्ट करते हैं, बट क्योंकि इसकी लाइफ 3 साल तक बड़े आराम से होती है तो देखा जाए तो 1 साल का कॉस्ट 10-12 हज़ार आता है, तो देखा जाए तो 1 महीने का कॉस्ट 1,000 रुपये आता है।
विच इज़ टोटली वर्थ कि आपके चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं और आपको चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, सो आई थिंक गर्ल्स इन दिस एज दे मेरी बेटी यूज़ करती है। मेरी अच्छा 11 साल की बेटी है, उसको मैं ऑर्थोकेरेटोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनाती हूँ, वो रोज़ रात को पहनती है। मेरे भाई की बेटी शी इज़ इन यूएस, इट्स अ यूएस FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी, वो भी यूज़ करती है। शी इज़ 13 और उसके चश्मे का नंबर रुका हुआ है। यस, so that's a very good Yes. research that has come yes, for it is something mankind. which not many people know, Right. but it is very good. अच्छा, so let's talk about LASIK now. Yes. देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस कि लेसिक के बाद आई साइट वापस ख़राब हो जाएगी, चश्मे दोबारा आ जाएंगे और इरिटेशन हो जाती है आँखों में, इट्स नॉट अ गुड ट्रीटमेंट और ये तो चलता ही नहीं है। कैन यू क्लियर सम मिसकंसेप्शंस तो अबाउट इस लेसिक मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ये है दैट आई एम माई सेल्फ पोस्ट लेसिक फॉर 18 years एंड आई वुड से दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, बिकॉज रोज सुबह उठ करके कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना, रात में कितनी भी नींद आ रही है उस लेंस को उतारना, चश्मा गंदा होना, एक्स्ट्रा चश्मा एक्सेट्रा। तो लेसिक एज अ प्रोसीजर इज़ अ फैबुलस ट्रीटमेंट, मगर वो सही तरीके से होना चाहिए। द जजमेंट बिफोर सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या आपकी कॉर्निया, क्या आपकी आंखें लेसिकेबल हैं या नहीं है, जिसके लिए हम लोग एज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट चेक करते हैं। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसमें हम असेस करते हैं कि आपकी कॉर्निया का लेसिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो कौन सा प्रोसीजर है जो हो सकता है, एंड इफ़ इट इज़ डन विथ करेक्ट जजमेंट, इट इज़ द बेस्ट थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दुनिया की किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। लेट्स से इनिशियली ड्राई आई होता है, कभी कभी कुछ लोगों का नंबर सेट होने में समय लगता है, वेरी रेयर दो, बट स्टिल इट कैन हैपन कि हमें लगे कि एक आंख से थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा। बट इफ़ यू कंपेयर इट इन द ओवरऑल पिक्चर, इट इज़ अ ग्रेट बून कि हम चश्मे से फ्रीडम पा गए। एंड आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक इलाज नहीं है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जा रही है। एक्चुअली व्हेन वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसमें हमें दुनिया बिना चश्मे की दिखती है, ओनली देन वी गेट टू नो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी हो गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही चश्मे पे फॉग नहीं आया, बारिश आई तो हम चश्मे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खुद को प्रोटेक्ट करने के पहले हम स्विम नहीं कर पा रहे हैं, हम कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इट्स अ ग्रेट फ्रीडम। सो कौन लोग हैं जो नहीं करवा सकते हैं, कौन करवा सकते हैं? हाउ डू सिलेक्ट द क्राइटेरिया? करेक्ट, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लेसिक किसका हो सकता है। राइट, सो फर्स्ट थिंग इज आपकी एज आइडियली 20-21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत सारे सेंटर्स 18+ की एज ग्रुप को लेसिक के लिए बोलते हैं, बट आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट नो, बिकॉज 18 से 20 के एज ग्रुप में भी आपकी आई बॉल का शेप चेंज हो रहा होता है, एंड स्पेशली दैट्स द टाइम जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं एंड द लोड ऑफ स्टडीज़ अ लॉट। सो एडल्ट्स ऑफ द एज 20 and 21 अबव, आपके चश्मे का नंबर स्टेबल होना चाहिए, पिछले 1 साल से नंबर बढ़ ना रहा हो, आपकी आंखों की पावर -0.75 से लेकर के -7 तक हो, इज़ अ ग्रेट पावर ऑफ लेसिक, या फिर पीछे प्लस की साइड में +4 तक हो, सिलेंड्रिकल पावर 4 तक हो। ये पावर रेंज है जिसमें लेसिक बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके बियॉन्ड की पावर के लिए ICL या फेकिक IOL नाम का ट्रीटमेंट होता है। देन आपकी कॉर्निया की टोपोग्राफी एक सर्टेन रेंज में होनी चाहिए। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पेंटाग्राम कहते हैं या कॉर्नियल टोपोग्राफर कहते हैं, वो आपकी कॉर्नियल टोपोग्राफी की रिपोर्ट बताता है। आपकी कॉर्नियल थिकनेस मिनिमम 500 माइक्रॉन से ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस सर्टेन टेक्निकल पैरामीटर्स, एंड इफ दे आर ऑल अलाइन्ड, पुश। लेसिक इज अ मैकेनिकल प्रोसीजर, मशीन आएगी, आपकी टोपोग्राफी प्रोफाइल बनाएगी, आपका नंबर खत्म कर देगी, गुड टू गो। सो हाउ कितना प्रोसीजर कितना लॉन्ग है ये? द लेसिक मशीन आई ओन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट लेज़र इन द वर्ल्ड, और वो आपके आँख के हर एक डायप्टर के चश्मे के नंबर के 1.1 सेकेंड लेती है। तो फ़र्ज़ करिए अगर आप 5 नंबर का चश्मा लगाते हैं तो 5.5 सेकेंड में आपका लेज़र हो गया। दैट्स इट। तो लेज़र टाइम इज़ ओनली दैट मच, 5 to 6 seconds। ऑफ कोर्स बियॉन्ड उसके आगे पीछे का टाइम, पेशेंट का आना, टेबल पे लेटना, ड्रॉप्स पड़ना एक्सेट्रा, बट येस द टोटल लेज़र टाइम इज़ दिस स्मॉल, एंड ओवरऑल सारा समय मिला करके भी 5 से 6 मिनट में एक पेशेंट की दोनों आंखों का नंबर हट जाता है। एंड अब पूरी लाइफ परेशान रहते हो चश्मा पहन के फॉर दिस 5 to 10 seconds। 5 से 6 मिनट तो आप चश्मा ढूंढने में खर्च कर देते हो। Exactly. उनसे पूछो, मैं -6 का चश्मा लगाती थी और मुझे अपनी रूममेट को बोलना पड़ता था कि यार मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, ढूंढ दे, हेल्प कर दे, दिख नहीं रहा है। एंड देन लुक एट यू नाउ, 5-10 seconds में यू कैन जस्ट हैव लाइक द परफेक्ट विजन। यस,
yes. So I think that's a Absolutely. boom from science. Absolutely. Yeah. In terms of technology, it takes just that much time. आंखों को फिजियोलॉजिकली सेट होने में 24 घंटे से लेकर के 1 हफ्ता, डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रोसीजर हुआ है आपकी आंखों में, एंड लाइफ इज गुड टू गो. Like 1 week downtime है, and then you're Absolutely, good 1 week after that. downtime and you are totally good to go. That's a very good innovation. Yes. अगर हम बात करें कि जैसे इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बिफोर आफ्टर द सर्जरी एंड ऑल दैट, जैसे ड्राई आइज़ हो गया, इचिंग हो गई, तो जो अब न्यू टेक्नोलॉजी जो आ गई है, हैज़ इट रिड्यूस्ड ऑल दीज इश्यूज? Absolutely, Tina. This is a very good question you asked. तो आज से आई वुड से 2-3 साल पहले तक जो मेथड्स थे जिनका हम बहुत नाम सुनते चले आ रहे हैं, वो फ्लैप बेस्ड थे. कॉन्टूरा, वेवलाइट, ऑल दैट, दे वर फ्लैप बेस्ड. तो फ्लैप बेस्ड टेक्निक में ड्राई आई गोज हैंड इन हैंड, होनी ही होनी है. बट अब जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड ए स्मार्ट सर्फेस टेक्नोलॉजीज. स्मार्ट सर्फेस टेक्नोलॉजी आपके कॉर्नियल नर्व्स को काटती ही नहीं है. It is totally on the surface, so we call it touchless LASIK. एंड एक्चुअली पेशेंट की आई को टच नहीं किया जाता. पेशेंट की आई को सिर्फ एक स्पेकुलम से हम खोलते हैं, लेज़र आता है जो सरफेस पे कॉर्निया को करेक्ट करता है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ ड्राई आई इज़ ज़ीरो, रिस्क ऑफ रेटिना डिटैचमेंट इन फ्यूचर इज़ ज़ीरो, risk of any flap related complication is zero. So refractive surgeries have come a long way and smart surface customize is magic. आप आते हो, लेटते हो, एज अ सर्जन हम आपके आई को टच नहीं करते हैं, लेज़र डिलीवर होता है एंड यू डन विद इट. सो दे आर नो कॉम्प्लिकेशंस. एंड एक्चुअली 4-5 दिन बाद आपकी आँख को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें कोई प्रोसीजर हुआ था. Oh. Yeah. So that's a very good thing. That is a very good thing. That is a very good thing. मेरा लेसिक उस ज़माने में हुआ जब फ्लैप बेस्ड सर्जरीज हो रही थी. But now I tell my patients that there is zero risk at all. There is nothing that can go wrong. So definitely go for it. Definitely go for If it. you're eligible. If you're eligible, right. Plus जो मेथड अब यूज़ होता है, लाइक अंटिल कॉन्टूरा आँखों की 30,000 पॉइंट्स मैप होते थे, मगर जो कस्टमाइज है स्मार्ट सरफेस वो आँखों के 1.5 लाख पॉइंट्स को मैप करती है. एंड वो 7D ट्रैकिंग कर रही है, यानी ड्यूरिंग सर्जरी अगर आपका सर या आँखें मूव हो भी गई तो वो 7D ट्रैकर तुरंत बता देगा एंड द हेड विल बी रीअलाइंड. एंड सिर्फ चश्मे का नंबर ही नहीं, आपके हायर ऑर्डर एब्रेशंस भी चले जाएंगे, यानी कि आप सिर्फ 6.6 ही नहीं, आप 6.5, 6.4 देख सकते हो. एंड इट इज़ ट्रू, पेशेंट्स आर कमिंग, दे आर गेटिंग अ फैबुलस रिजल्ट विथ नो पेन एट ऑल and no dry eyes at all. Okay. Yeah. So any example that you can think of कि जिन्होंने करवाया हो? I would go with any celebrity. Okay, कोई ऐसी celebrity जिसने लेज़र करवाया हो, लेसिक करवाया हो? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने लेसिक करा रखा है. एंड आई थिंक हमारे देश के सबसे फेवरेट किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान has undergone LASIK himself. Okay. Yeah, and I would always tell people why not. There is the fear. तो वो कहते हैं ना कि वैसे भी डर के आगे जीत है. जैसे आप उस डर के अदर साइड जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में क्या मिस कर रहे हो. Exactly. Right, क्योंकि मैंने भी सुना है काफ़ी सेलिब्रिटीज एंड ऑल बिकॉज चश्मा नहीं पहन सकते, you know, because they have to maintain that look. I was a classical dancer myself, तो वो भरतनाट्यम करने के लिए मेरे पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाओ, फिर इतना सारा मेकअप करो, एंड दैट इज़ वर्स. कॉन्टैक्ट लेंसेज आर द वर्स्ट थिंग टू हैपन द डे वी आर कॉन्टैक्ट लेंसेज. वो आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस को मेनी टाइम्स इंक्रीज़ कर देते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में वो आपकी कॉर्निया में परमानेंट स्कार्स क्रिएट करने लगते हैं. तो आई टेल माई पेशेंट्स कि अगर लेसिक नहीं करवाना है, डर लगता है, कोई बात नहीं, मत करवाओ, बट एटलीस्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज मत पहनो, चश्मा पहन के रहो, राइट. सो या आई विल टेल माई व्यूअर्स, चश्मा पहन लो या लेसिक करवा लो. कॉन्टैक्ट लेंस शुड नॉट बी यूज सुबह से शाम तक. ओकेजनली कभी 1-2 घंटे के लिए शादी या फंक्शन में चले गए तो ठीक है, but yes, it has a lot of harmful effects. Tina is smiling. Yeah, because I've heard like, you know, lot of actors also, models also, these colored lenses वो use करते हैं. Oh, colored lenses का I remember in my practice, this girl was an aspiring model and she would always wear colored contact lenses. I would tell her मत पहनो, and one fine day she came up with a horrible corneal ulcer in her cornea and we had to ultimately do her cornea transplant. उसकी कॉर्निया उस कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, एंड शी बीइंग अ मॉडल, शी वाज ऑन अ शूट, शी वाज जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन टू इट, एंड बाय द टाइम शी केम टू मी हर कॉर्निया वाज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर. इन ऐसी सिचुएशन में हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना होता है. सो आई डिड अ कॉर्निया ट्रांसप्लांट फॉर हर.
बिकॉज लॉट ऑफ मॉडल्स आई कम Yes. अक्रॉस कलर्ड लेंसेज मेकअप के साथ अच्छा Yes. लगता है, Yes. सो शुड बी But अवॉइडेड. we should totally avoid it. Totally. यार भगवान ने जो रंग दिया है आंखों का वो बेस्ट है. God has made your eyes beautiful. Just love it the way it is. कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना भगवान ने Right, आंखों का right. वो रंग. So not to use, you not Embrace advise. it. Embrace yourself the way So you you are. not advise using will- lenses at all. Not को capitals में और bold में not. Okay, let's go to cataract. Yeah. Cataract surgeries भी आप करते हो. Yes. So what is it? कुछ बताएंगे viewers को, what is it, why you तो need it? सबसे इम्पोर्टेंट बात सबके लिए जानना कि कैटरैक्ट बीमारी नहीं है. कैटरैक्ट इज एन एज रिलेटेड प्रोसेस विच हैपन्स टू एवरीवन. जैसे बढ़ती उम्र के साथ में हमारे बाल सफ़ेद होंगे, किसी के जल्दी हो जाएंगे, किसी के देर हो जाएंगे. बढ़ती उम्र के साथ में हमें झुर्रियाँ पड़ेंगी, किसी को जल्दी, किसी को लेट. सिमिलरली विद द इंक्रीजिंग एज आँखों का जो नॉर्मल लेंस होता है वो ओपेक होने लगता है, वो सफ़ेद पड़ने लगता है. उसे हम कैटरैक्ट कहते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी विच इज़ अ वेरी क्विक रिकवरी, ब्यूटिफुल सर्जरी, हम मोतियाबिंद को हटा सकते हैं. आजकल जिस मेथड से हम कैटरैक्ट करते हैं उसमें हम मोतियाबिंद के साथ साथ आपका चश्मा भी हटा देते हैं. अच्छा. So you get rid of glasses both for distance and for near also. विद कैटरैक्ट आपके चश्मे भी हट जाएंगे. Exactly. और जो आपका कैटरैक्ट है वो भी चला जाएगा. यस. क्योंकि कैटरैक्ट के बाद जो आंखों में इम्प्लांट करते हैं वो हम लोग अब ट्राईफोकल इम्प्लांट करते हैं या कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन लेंसेज इम्प्लांट करते हैं. वो आपकी आंखों के लिए कस्टमाइज निकाले जाते हैं पावर. और जब वो आपकी आंख में इम्प्लांट हो जाता है आपका दूर का नंबर भी करेक्ट हो जाता है. एंड ट्राईफोकल यानी वो डिस्टेंस, इंटरमीडिएट विजन एंड नियर विजन तीनों को कवर करेगा. तो आप नियर विजन के लिए भी देख सकते हैं. So you get rid of glasses, so much so कि आजकल 50-55 years old are coming to us जिनकी आंखों में कैटरैक्ट नहीं भी है. अच्छा. उनको भी हम लोग अर्ली लेंस रिमूवल करके वो लेंस इम्प्लांट्स लगा दे रहे हैं अगर उनके चश्मे का नंबर ज़्यादा है. बिकॉज यूजली लेसिक 44-45 की एज के बियॉन्ड हम नहीं करते हैं. Okay. तो उससे ज़्यादा अगर आपकी उम्र है और आप चश्मे से फ्रीडम चाहते हो, वी डू क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, यू आर डन विद ग्लासेस. अच्छा. Yes. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कैटरैक्ट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हो जब पेशेंट्स आते हैं कैटरैक्ट के केसेस वाले? तो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ बिकॉज मोस्टली कैटरैक्ट ओल्ड एज में होता है. दे हैव अ फियर कि दर्द होगा, हमें परेशानी होगी. आई एम वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्जन्स एंड इन माई हैंड कैटरैक्ट सर्जरी टेक्स समथिंग बिटवीन 2.5 to 4 minutes. ओह. Yes. Wow. मेरी इंस्टा हैंडल पे एक मेरी रील भी है, डिलीवरिंग आई साइट फास्टर देन ब्लिंकिट. बिकॉज जितनी देर में ब्लिंकिट ने आइसक्रीम डिलीवर करी उतनी देर में मैंने 2 कैटरैक्ट कर दिया. वाओ. तो आई वाज टेल माई पेशेंट्स, अंकल आंटीज़ को कि आप लोग जितनी देर मुझसे बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं डर तो नहीं लगेगा, दर्द तो नहीं होगा, उतनी देर में तो मैं आपको ऑपरेट करके भेज भी देती. Yes, so probably I have done more than lakh of a cataract surgery, so it has come at spinal level. ओह. तो yes, बस हो ही जाएगा. तो yes, अगर डॉक्टर अंचल के पास आ गए तो फिर कैटरैक्ट के लिए या लेसिक के लिए कोई डर नहीं है. just smile and you will be done with it. So is cataract just age related, or it has to do something with lifestyle also? That's a good question, Tina. Cataract can be in a newborn also. We can be born with cataract. These are called as congenital cataracts. Cataract can be in the age of 2-3 years also. Again, हमारा एक स्कूल प्रोजेक्ट था जिसमें एक बच्ची थी क्लास 10th में, and she was very shy. And her teacher would tell us कि ये बिल्कुल पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, अब इसको पता नहीं क्या हो गया है. And when we screened, she had cataract in both her eyes. I did cataract surgery for her. और वो 12th क्लास में in her exams, she was a state second rank holder. Wow. उसको लैपटॉप मिला एज अ गिफ्ट. उन दिनों गवर्नमेंट वाज गिविंग लैपटॉप टू मेरिटोरियस चिल्ड्रन एंड हर फादर केम थैंकिंग टू मी कि डॉक्टर साहब आपने आपकी ज़िंदगी बदल दी. तो these are the stories of change that happen in our lives. But yes, cataract essentially lifestyle disorder नहीं है, बट आजकल जो यूथ जिमिंग एक्सेट्रा के लिए स्टेरॉइड्स बहुत कंज्यूम कर रहे हैं. मैंने बहुत सारे जिम ट्रेनर्स की कैटरैक्ट सर्जरी करी बिकॉज दे वर ओवर कंज्यूमिंग स्टेरॉइड्स, गेटिंग स्टेरॉइड इंजेक्शंस, एंड दैट एंडेड अप हैविंग कैटरैक्ट इन द आइज. वी गॉट लॉट ऑफ पोस्ट कोविड कैटरैक्ट. तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं. अस्थमा के पेशेंट्स में कैटरैक्ट जल्दी हो जाता है. तो येस, इंडीड इट इज़ समथिंग विच इज़ एज रिलेटेड,
But yes, there are other metabolic conditions also that can cause cataract. अगर हम बात करें कि विच इज़ द सेफेस्ट मेथड इन इंडिया राइट नाउ फॉर कैटरैक्ट सर्जरीज? So the procedure which we used is called as CMICS. So why C? Because I customize the cataract surgery also for every patient. And MICS is micro incision cataract surgery. That means कि हम पेन की निब बराबर एक इंस्ट्रूमेंट से पेशेंट की आंख में जाते हैं. It's a sub 2 millimeter incision, and we just aspirate the cataract, remove it, and with the same incision we put a implant in the eye. So it is the best, and patient usually तीसरे चौथे दिन से ऑफिस जाने लायक हो जाता है. अच्छा, अगर हम बात करें जो लेंसेज लगते हैं, IOL लेंसेज, ओके, उसके बारे में बात करें तो कैन यू एक्सप्लेन हमारे व्यूअर्स को कि क्या होता है? कैटरैक्ट सर्जरी में आंखों के खराब हुए लेंस को निकाल करके उसके अंदर इम्प्लांट डाला जाता है जिसको IOL कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर इम्प्लांट. नाउ दिस IOL ब्रॉडली कैन बी मोनोफोकल, यानी कि सिर्फ डिस्टेंस विजन को कवर करेगा. नज़दीक के लिए हमें चश्मा पहनना पड़ेगा. ठीक है. आज से 4-5 साल पहले तक ऑलमोस्ट सारे इम्प्लांट्स मोनोफोकल्स होते थे. नाउ वी गॉट ट्राईफोकल्स जो कि डिस्टेंस, इंटरमीडिएट विजन और नियर विजन तीनों को कवर कर देते हैं. देयर आर ऑल्सो मल्टीफोकल्स, वो सिर्फ डिस्टेंस और नियर विजन के लिए होते हैं. इंटरमीडिएट विजन यानी लैपटॉप यूज के लिए हमें चश्मा पहनना पड़ता है. नाउ द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज आर EDOF, कॉल्ड एज एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, और CRVs, कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन लेंसेज. इनमें कोई रिंग नहीं होती और उसी लेंस में चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि एक नेचुरल आँख की तरह पेशेंट डिस्टेंस, नियर और इंटरमीडिएट तीनों देख सकता है. सो इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू योर नेचुरल आई. कोई एक एग्जांपल देंगे? जैसे शुगर के पेशेंट्स होते, ग्लूकोमा इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज, सो उनको कैटरैक्ट ज़्यादा इजीली हो जाता है. व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन ग्लूकोमा एंड कैटरैक्ट? तो यहाँ पे 2 सवाल थे. ओके. डायबिटीज ओवरऑल बॉडी को वीक करती है. शुगर एंड डायबिटीज ओवरऑल हमारी बॉडी को वीक करती है. सबसे ज़्यादा आंखों को अफेक्ट करती है. हमारी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज करती है जो कि परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है. डायबिटीज़ आंखों में ग्लॉकोमा करती है, जिस पे हम आएंगे कि ग्लॉकोमा क्या होता है. एंड डायबिटीज़ कैटरैक्ट भी जल्दी बना देती है. तो अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो प्लीज़ उनकी आंखों का डिटेल्ड चेकअप हर साल करवाइए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरगो अ डिटेल्ड आई चेकअप अगर हमें डायबिटीज़ है, स्पेशली अगर डायबिटीज़ 4-5 साल से ज़्यादा पुरानी है. कमिंग टू व्हाट इज़ ग्लॉकोमा एंड व्हाट इज़ कैटरैक्ट, अक्सर मरीज सोचता है कि दोनों सेम है. ऐसा नहीं है. आम भाषा में कैटरैक्ट को सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं एंड ग्लॉकोमा को काला मोतियाबिंद कहते हैं. कैटरैक्ट एक उम्र के साथ होने वाला नेचुरल चेंज है. ग्लॉकोमा या काला मोतियाबिंद एक बीमारी है जो हर किसी को नहीं होती. आई वुड से 20 में से एक इंसान को 40 साल की उम्र के बाद में ग्लॉकोमा हो सकता है. एंड दैट इज़ समथिंग जो आंखों की ऑप्टिक नर्व में होता है. बट आज के समय में ग्लॉकोमा से डरने की कोई भी बात नहीं है. सिर्फ आई ड्रॉप्स की मदद से हम ग्लॉकोमा को कंट्रोल कर सकते हैं. ओह, इट्स दैट सिंपल. इट इज़, आई वुड नॉट से दैट सिंपल, बट यस, अगर हमने समय से इलाज करा लिया तो हाँ, आसानी से हैंडल हो सकता है. अच्छा, अब हम बात करते हैं नेत्रम, योर ड्रीम प्रोजेक्ट. यस. कब, हाउ डिड यू गेट द आइडिया कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, एंड व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड द होल? मुझे लगता है कि हर इंसान की ना एक कार्मिक जर्नी होती है. हम सब इस धरती पे अपना एक कार्मिक जर्नी लेकर के पैदा होते हैं एंड अल्टीमेटली हमें ज़िंदगी उस राह पे पहुंचा ही देती है. लाइक टीना की कार्मिक जर्नी है कि उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है. शी इज़ डूइंग इट, यू नो. Your destiny planted you in that platform where you're doing that. It can be any medium. It can be any medium. कुछ जरिया कुछ भी हो सकता है. तो मुझे बहुत क्लियरली लगता है कि इस जीवन में मेरी कार्मिक जर्नी है लोगों को रोशनी पहुंचाना. एंड द अर्ज कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं वो मेरे अंदर मेरे मेडिसिन के डेज से. तो अगर मैं एक सोफिस्टिकेटेड आई हॉस्पिटल में बैठ करके दिन के कुछ एलीट पेशेंट्स देखती ना तो मैं अपनी उस कार्मिक जर्नी को अचीव नहीं कर पा रही होती. सो इट वॉज देयर. आई ऑलवेज थिंक कि सब जगह नेत्रम है. शायद अफ्रीका के किसी बीहड़ जंगल में जहाँ तक मेडिसिन नहीं पहुँच पाई वहाँ भी हम पहुँचे. एंड एक्चुअली नेत्रम आई फाउंडेशन ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक आई चेकअप्स कंडक्ट करे हैं. नेत्रम आई फाउंडेशन 23 स्टेट्स में काम करती है. हमने लद्दाख में, अंडमान निकोबार में,
सब जगह कैंप्स करे हुए हैं। सो मच सो उड़ीसा के एक ऐसे विलेज में हमने आई अवेयरनेस कैंप किया जहाँ तक कोई मीडियम नहीं जाता था। मेरी टीम नदी क्रॉस करके गई बोट पे। सो आई ऑलवेज वांटेड टू रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल बिकॉज धरती पे जन्मे हर इंसान को एक अच्छी हेल्थ केयर मिलने का अधिकार है। तो किसी ना किसी को ये सोचना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं तुमने इतनी कम उम्र में, आई वॉज जस्ट 31 when I formed Netram as an NGO and I had studied from the best यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। मैं किंग जॉर्ज और मौलाना आज़ाद की पास आउट हूँ। तो यूजली मेरे जैसे मेरिटोरियस बच्चे किसी हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, बट मैंने बहुत कम उम्र में नेत्रम को एज अ संस्थान बनाया एंड दैट इज़ ऑलवेज माई कॉलिंग। इंडीड वी ऑपरेट द एलिटेट्स ऑफ द पेशेंट, इंडीड मैं लेसिक सर्जन हूँ, मगर मुझे चैरिटी में कैटरैक्ट सर्जरी जिन मरीज़ों की होती है ना उसे देख करके खुशी मिलती है। मुझे लगता है अगर भगवान ने मुझे लायक बनाया तो उसको मैं औरों तक पहुँचा पा रही हूँ। तो फाउंडेशन के थ्रू आप कैसे इंश्योर करते हो कि नॉट जस्ट एलीट, हर मीडियम लो इनकम ग्रुप, हर किसी को सर्जरीज भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ? अगर चश्मा चाहिए, लाइक यू नो आई प्रोवाइड वट एवर थ्रू योर संस्था आप प्रोवाइड करो। सो हाउ डू यू इंश्योर कि ये आप कैसे करते हो? तो वी हैव अ डेडिकेटेड आउटरीच टीम। हमारा चश्मा बस और नयन हंस बोल के 2 कैंपेन्स हैं। यस, सो 3 चश्मा बस होती हैं। दे आर इको वैन्स जिसके अंदर आई चेकअप की सारी मशीन्स हैं। वो कम्युनिटी में जाती हैं। वी हैव आइडेंटिफाइड एरियाज विच आर लेजिटिमेट स्लम्स, दिस अ टीम फॉर इट, इट गोज़। हमारी पार्टनर एनजीओज़ के साथ में टाइप्स हैं। वी स्क्रीन देम, वी टेस्ट देम, पता चल जाता है वाकई में कि कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है और उन लोगों की सर्जरी की डेट डिसाइडेड है। हमारे डोनर पार्टनर्स हैं मोस्टली जो इन सर्जरीज को फंड करते हैं। नेत्रम आई सेंटर खुद नेत्रम आई फाउंडेशन को फंड करता है, यानी कि हमारी जो प्राइवेट ड्रिंक की अर्निंग्स होती हैं उसका 3% हम अपनी एनजीओ को डोनेट कर देते हैं। एग्जैक्टली, सो बियॉन्ड पीपल हु डोनेट आवर ऑर्गेनाइजेशन, आई एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो डोनेट टू माई एनजीओ एंड वी डू सर्जरीज फॉर दैम। सो जैसे आपने बताया दैट यू डू सर्जरीज, तो आपके पास कैटरैक्ट के लिए भी सर्जरीज के लिए काफ़ी लोग आए होंगे थ्रू योर नेत्रम ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी कोई स्टोरी जो आपको याद रह गई हो? तो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप योर प्राइवेट प्रैक्टिस एंड स्पेशली आई वॉज नॉट अ डेलहाइट एंड मैंने सब कुछ अपने फंड्स एंड रिसोर्सेज से किया। तो जो पहला पेशेंट मैंने ऑपरेट किया वॉज अ वेरी वेरी लो टिकट साइज। मतलब उन बाबा ने मुझे आके बताया, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ही 3-3.5 हज़ार रुपये हैं, मगर मुझे कुछ दिखता नहीं है। आई वॉज लाइक यार कोई मेरे पास आया है और मुझसे आँख बनाना चाहता है, उसने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो मैंने एक्चुअली लॉस में उनकी सर्जरी कर दी। बट देन ही वुड हैव गॉटन मी एटलीस्ट 20 पेशेंट्स विच वर हाई पेइंग पेशेंट्स। तो इन लाइफ गुड कर्मा कभी भी वेस्ट नहीं जाता। दैट्स ट्रू। दैट वॉज माई फर्स्ट लेसन ओनली इटसेल्फ। वहीं से मैं चार्ज हो गई कि नहीं अंचल, तुम यही करने के लिए बनी हो और ये करने में पूरी यूनिवर्स तुम्हारी हेल्प करेगा। द यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक यू लीड ऑन योर पाथ। एंड सो व्हाट इज़ योर प्राउडेस्ट मोमेंट नेत्रम के थ्रू? ऐसा कभी कुछ हुआ है कि यस आई डिड समथिंग टू चेंज द सोसाइटी? I was very delighted. Some 6-7 years back, Netram was just 6-year-old as an organization, and we were massively working at community level. And one fine day, I receive an email which says that the vice president with the Ministry of Culture has selected 100 NGOs across the country after a thorough research of 2 years. Wow. So there was a silent audit going on which checks all the papers and everything. And out of 2 years of rigorous research, they had zeroed down 100 NGOs which were really doing good work. And Netram was just 6 years old by that time. एंड हम वाइस प्रेसिडेंट हाउस में गए, हमें बुक मिली। उस बुक में मोदी जी की तरफ से रिटन एक लेटर है, इट्स फ्रेम्ड एट नेत्रम। There are a lot of awards and honors that I have achieved. I have gotten Business World 40 Under 40, lot of Women Leaders Award. But वो जो award था ना, it was very reassuring. Especially it came at a time जब मुझे लगता था कि कितना हार्ड वर्क करती हो अंचल, तुम क्या लगी रहती हो, you know, why are you even doing so much? But silently the universe blessed you. Silently the universe blessed me. Exactly. Again, some 3 years back, I was just checking on Google कि अच्छा नेत्रम आई फाउंडेशन कहाँ लिस्टेड है, हमारी लिस्टिंग कहाँ है। And I came across a link which said 10 best eye hospitals in India. I was like अच्छा देखते हैं ये नेत्रम को ढूंढने में ये लिंक क्यों आया। तो वो इम्पैक्ट गुरु का लिंक था
जिसमें नेत्रम was listed at number 7 and it was with the likes of All India Medical Institute and GB Pant and institutes like that. And I was like, नहीं यार, जब आप en masse काम कर रहे होते हो ना अपने कमरे में बैठ करके, तो आपको पता भी नहीं चलता कि यूनिवर्स में उसकी रिपल कहाँ कहाँ तक जा रही है. Yeah, so you know these silent accolades which came when I didn't even know were like wow. फ्यूचर क्या है नेत्रम का? क्या सोचा I want to be आपने? in the whole world. Whosoever thinks of ethical ophthalmology should think of Netram. I genuinely dream of building an institute जहाँ पे जब मरीज़ कदम लेकर के अंदर घुस रहा होगा ना, उसको ये फेथ होगा कि वो वहाँ से ठीक होकर बाहर निकलेगा, उसको ये फेथ होगा कि उसका कोई वहाँ बुद्धू नहीं बनाएगा, उसको ये फेथ होगा कि मैं सही जगह आ गया हूँ. That's how I want to build Netram, where it is a trustworthy organization where the whole world knows it. अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, उसका जवाब देना. आज तक कितने पेशेंट्स आपने ट्रीट किए? Oh, that's a huge number. On an average, I see 80 to 100 patients every day. Every day? Every day, Oh yes, yes. I see 80 to 100 patients every day. And you know, that keeps me energetic. That's the dynamo which gives me all the energy. And on an average, I operate 10 to 15 surgery every day. And that's me. We have 3 more doctors in the hospital. Oh. So yes, we are really working on very high volumes. And I think that's why I can operate in 2.5 minutes. मतलब इतने cases operate कर रखे हैं. मुझे कोई नींद में भी बोलेगा ना चलो operate, like हाँ चलो चलो. So do you ever rest? I will rest on the final day of rest. Till then I'll work. So you're working all 7 days non-stop, figuring out something. Yeah, Sunday if I'm not seeing patients, I'm planning and using my brain how to make the phenomena bigger and bigger and brighter and you know worthier. Big तो कोई भी हो सकता है, worthy होना is more Worthy important. is more important. So थोड़े fun questions करते हैं. Go ahead. ठीक है. Your personal choice, चश्मा या contact lenses? Chashma, but yeah, no chashma, LASIK. Yeah. Okay. One myth that you feel bust होनी चाहिए लोगों के दिमाग से about your eyes. Cataract eye drop से नहीं खत्म होता, नहीं. अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? वाओ, मेरे दोस्त कहते हैं कि अंशुल तुम एक्टिंग कर लेती बहुत अच्छी. You're very expressive. Yeah, I have done a lot of theatre. Yeah, so Yeah. probably yes, I would love to be in theatre. Yes. So your passion, you still dance on the stage? स्टेज पे डांस करने का समय नहीं मिलता, मगर हाँ मैं और मेरी बेटी बहुत नाचते हैं कमरे में. अच्छा. Yeah. हेल्दी आइज के लिए गो टू मंत्र? Exercise, keep your body healthy, the eyes will be healthy. Exercise. Of course, like I say, good diet is basic यार, वो तो obviously खानी ही खानी है. Right. But yes, exercise, it keeps your eyes young. कोई एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसकी आंखें आपको लगती है द बेस्ट? Oh, by the way, आजकल मेरा latest crush ईशान खट्टर है. Why does she has it? But yeah, I think Hrithik Roshan has got beautiful eyes. ब्यूटीफुल आइज. ओके. Yeah. एंड एक ऐसी कोई लाइन जो आपके पेशेंट को आप हमेशा बोलते हो? नेत्रम में डर जैसा कोई भी शब्द नहीं है. अपनी सारी डर और सारी नेगेटिविटी नेत्रम के गेट के बाहर. अब हम और हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही होगा. आई टेल दिस टू ऑल माई पेशेंट कि ये मेरे चेम्बर के बाहर है. डर, विजन नहीं आना, सारी नेगेटिविटी उस गेट के बाहर है. नाउ दैट यू आर इनसाइड, इट्स गोना बी ग्रेट. सो अभी मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहूँगी. ठीक है. फॉर लाइक द 3 एज ग्रुप्स जो हमने बात की है, बच्चे, जो एक ऑफिस कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं लाइक द मीडियम एज ग्रुप, और सीनियर्स जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं. ग्रेट. तो उनके लिए आप व्हाट इज़ इट दैट दे शुड डू इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग अ गुड eyesight and exercises that they can do, या फिर फूड हैबिट्स that they can follow, और कब आपके पास आना चाहिए, that should not be avoided? तो सबसे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगी. मेरे पास कब आना चाहिए? मेरे पास साल में एक बार ज़रूर आना चाहिए. ओके. एनी एज ग्रुप, चिल्ड्रन 3 ईयर ऑनवर्ड्स, साल में एक बार आई चेकअप ज़रूर होना चाहिए. दैट्स द लास्ट क्वेश्चन. एज ग्रुप वाइज अगर हम 3 कैटेगरी कर दें, बच्चे, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज. बच्चों को प्लीज़ स्पोर्ट्स खिलाइए. एडल्टहुड प्लीज़ थोड़ा मोबाइल फ़ोन कम देख लो, ठीक है. बट क्योंकि रोजी रोटी से भी चल रही है, सो ऑल लैपटॉप. एग्जैक्टली. सो ऑल ऑफ अस शुड बी यूजिंग अ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, बिकॉज सबको ड्राई आई हो रही है. ओवर द काउंटर अच्छी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप रोज़ अपनी आँखों में ज़रूर डाला करिए. ओल्ड एज प्लीज़ सुबह और शाम 2 टाइम वॉक किया करिए.
वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ग्लॉकोमा की प्रॉबिलिटी कम होती है, कैटरैक्ट की प्रॉबिलिटी कम होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी कम हो जाती है. सो कीप योर सेल्फ फिट एंड एक्सरसाइज ऑन एन एवरीडे बेसिस. One exercise which everyone can do is called as figure of 8. अपनी आँखों से बड़ा सा 8 बनाइए, ऐसे इमेजिन करिए एज इफ आप 8 बना रहे हैं एनवायरनमेंट में. मेक इट अ सीधा 8 एंड मेक इट उल्टा 8. इससे आपकी आई मसल्स रिलैक्स होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ड्राइनेस कम होती है. दैट्स नंबर 1. एंड नंबर 2, रूल ऑफ 20. हर कोई जो स्क्रीन पे काम कर रहा है ज़रूर यूज़ फॉलो करे. हर 20 मिनट के बाद अपनी आँखों को स्क्रीन से हटा करके किसी दूर की चीज़ पे देखें 15-20 सेकेंड के लिए, और उस दौरान अपनी आँखों को ब्लिंक भी करते रहिए. So, and of course in terms of diet, lot of people ask me, I tell them यार उस सीज़न में जो भी हरी सब्जियां मिल रही हैं, जो भी फल मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंखों के लिए गाजर अच्छा है तो अब जून में गाजर को हम इंपोर्ट करके मंगा के खा रहे हैं. सीजनल ग्रीन, सीजनल वेजिटेबल, बादाम, गुड डाइट इज़ ग्रेट फॉर आइज. बट आजकल के बच्चे कहाँ ग्रीन्स तो खाना ही नहीं होता है. हाँ, उसमें भी हम लोग रिवॉर्ड टेक्निक करते हैं. अच्छा. उसमें भी एक छोटा जंक मिलता है अगर अच्छी वाली सब्जियों को खा लिया जाए. Yeah. ठीक है. It was very insightful episode. Like we got to know so many things, be it glaucoma or cataract, LASIK surgery. चश्मा पहनना है, ज़रूरी है. नहीं पहनना है तो lenses मत पहनो. Correct? Exactly, right. So that's your thing that I got today. Totally. To not wear lenses मत lenses. पहनो, contact lenses मत पहनो. Yeah. So it was lovely talking to you today. Thank you so much, Got to know a lot of things. And अगर हमारे viewers को आपको connect करना है तो how can they connect with you? I'm Dr. Anchal Gupta. मेरा हॉस्पिटल है नेत्रमाई फाउंडेशन, GK2 न्यू दिल्ली में. मेरी इंस्टा हैंडल है आँखों की डॉक्टर. एंड आवर हॉस्पिटल्स नंबर इज़ 011-4104-6655. सो मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपनी आँखों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करो. एक छोटी सी विज़िट टू अ गुड आई डॉक्टर, हमारी डॉक्टर अंचल के पास आप जाइए और सॉल्व कीजिए. उसको एक्सटेंड मत कीजिए कि प्रॉब्लम इतनी ख़राब हो जाए कि फिर उसका क्योर ही ना बचे. बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ क्योर, जो डॉक्टर अंचल के पास है. अगर आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम है, शी कैन क्योर इट फॉर यू. सो उनसे कंसल्ट ज़रूर कीजिए. शी हैज़ अ बिग टीम एंड शी इज़ बेस्ड आउट इन दिल्ली. एंड उनका जो नेत्रम फाउंडेशन है इज़ थ्रू आउट इंडिया एंड शी इज़ प्लानिंग टू गो ग्लोबल वेरी सून. So you can connect with her or her team and they will guide you the best way possible आपकी आँखों के लिए. क्योंकि आँखों से ही आपकी ज़िंदगी रोशन है. ज़िंदगी रोशन है तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल है आपकी. And always follow this mantra and do follow her on Instagram. She gives lot of good tips also अपने Instagram handle पे. छोटी छोटी टिप्स देती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एंड इट्स वेरी इंसाइटफुल. सो थैंक यू एवरीवन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए फॉर दिस वंडरफुल एपिसोड विद डॉक्टर आंचल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे. सो मच टीना, इट वाज अ डिलाइट टू टॉक टू यू. या थैंक यू. एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद नेक्स्ट गेस्ट. थैंक यू.